सब्सक्राइब करें शेखावाटी उत्कर्ष क्लासेज को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको तुरंत मिल सके। नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के प्रमुख पुरस्कारों की बात करेंगे। यानी पिछले वीडियो में हमने दोस्तों यानी कहने का मतलब कि मौलिक अधिकार हमने कंप्लीट पढ़ लिए हैं। आज हमें पुरस्कारों की बात करेंगे कि सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है, दूसरे नंबर का कौन सा होता है, तीसरे नंबर का कौन सा होता है। फिर इसके बाद में हम एक एक पुरस्कारों को गहराई से पढ़ते जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले देखो, पुरस्कार पढ़ने से पहले हमारे यहां से एक तो देखो होता है कि एक तो सैन्य पुरस्कार होता है, एक तो क्या होता है, सैन्य पुरस्कार होता है, सैन्य पुरस्कार। और एक मैं यहां पर बात करता हूं असैन्य पुरस्कार की, असैन्य पुरस्कार। अब देखो दोस्तों, यहां से क्वेश्चन बनता है कि भारत में दो प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं, एक तो सैन्य पुरस्कार और एक असैन्य पुरस्कार। इस असैन्य पुरस्कार को मैं नागरिक पुरस्कार के नाम से भी बोल सकता हूं। दोस्तों सैन्य पुरस्कार का मतलब क्या हुआ कि सेना के क्षेत्र में दिया जाता है और यह हर नागरिक यानी बगैर यानी जो सेना में नहीं है उनको दिया जाता है। अब दोस्तों सैन्य पुरस्कार की बात आ जाए तो सैन्य पुरस्कार में सबसे पहले जैसे एक परमवीर चक्र आता है, परमवीर चक्र आता है। फिर इसके बाद में एक महावीर चक्र आता है, महावीर चक्र आता है। फिर एक वीर चक्र आता है, क्या आता है, वीर चक्र आता है। एक आता है अशोक चक्र आता है, अशोक चक्र। अब यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि सेना के क्षेत्र में दिया जाने वाला या भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार कौन सा है या सैन्य पुरस्कार कौन सा है, तो परमवीर चक्र है, फिर महावीर चक्र है और फिर कौन सा है, वीर चक्र है। सबसे बड़ा ये है, फिर दूसरे नंबर का ये, तीसरे नंबर का ये है। ठीक है, अब ये तीन पुरस्कार दिए जाते हैं। ये पुरस्कार किस स्थिति में दिए जाते हैं, जब या यानी भारत और किसी दूसरे देश के मध्य युद्ध चल रहा है तो यह युद्ध के क्षेत्र में दिया जाता है। किन को दिया जाता है, वह व्यक्ति जिसने बहादुरी से अपने विरोधी के सामने यानी दूसरे देश के सैनिकों के साथ लड़ा है, या तो वो लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गया है या उसने बड़ा साहस किया है, तो उन व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। यह तो क्या दिया जाता है, युद्ध की स्थिति में दिया जाता है। जबकि अशोक पुरस्कार है, यह भी सेना के क्षेत्र में दिया जाता है, परंतु यह शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं कि सेना के क्षेत्र में जो शांति का पुरस्कार है वो कौन सा है, अशोक चक्र है, जबकि ये किस में दिए जाते हैं, युद्ध क्षेत्र में दिए जाते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है कि असैन्य पुरस्कार जो सेना के क्षेत्र में नहीं दिए जाते हैं, तो सबसे बड़ा पुरस्कार होगा वो भारत रत्न होगा। कौन सा होगा, भारत रत्न पुरस्कार होगा। तो कहने का मतलब यहां से अगर नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो आपको क्या बताना है, भारत रत्न बताना है। ठीक है, इसके बाद में आता है पद्म विभूषण आता है, पद्म विभूषण आता है। फिर इसके बाद में पद्म भूषण आता है। फिर इसके बाद में पद्म श्री आता है। कौन सा आता है, पद्म श्री आता है। इनको आप याद रखना। ये तो सभी को मालूम है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न है, परंतु इन तीन में आप याद कैसे रखोगे। देखो सबसे बड़ा पुरस्कार ये है, दूसरे नंबर का पद्म विभूषण, तीसरे नंबर का पद्म भूषण है और चौथे नंबर का कौन सा है, पद्म श्री है। तो ये तो हमें सभी को मालूम है कि सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है। अब इनकी बात करते हैं तो देखो पद्म तो तीनों में आ रहा है, ये पद्म नाम तो क्या आ रहा है, तीनों में आ रहा है। अब यहां से बड़ा कैसे, देखो इसमें कितने हैं, चार है, 1 2 3 4, तो सबसे बड़ा ये हो गया। इसमें कम है 1 2 3, तो ये दूसरा हो गया। इसमें 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है, दूसरा पद्म विभूषण है, तीसरा पद्म भूषण है और चौथा कौन सा है, पद्मश्री है। ठीक है, यहां तक बात समाप्त होती है। इसके बाद में एक पुरस्कार और आता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा आता है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार आता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से अच्छा क्वेश्चन बनता है कि साहित्य के क्षेत्र में अगर साहित्य का नाम ले तब यहां पर क्या आएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार आएगा। क्वेश्चन क्या बना कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ठीक है, जबकि एक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। कौन सा है, राजीव गांधी। तो यहां से क्वेश्चन बना कि खेल के क्षेत्र में
खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। और एक पुरस्कार और है जिसे दादा साहेब फाल्के यानी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो यहां से क्वेश्चन क्या बना कि फिल्म के क्षेत्र में या सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। और खेल के क्षेत्र में राजीव गांधी है। साहित्य के क्षेत्र में कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। दोस्तों ये तो नॉर्मल है, इसके बाद में हम आगे और बात करेंगे कि सरस्वती पुरस्कार है, ये कलिंग पुरस्कार है। जैसे कलिंग पुरस्कार है किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो आगे के जो पुरस्कार आएंगे वो एक एक पुरस्कार पढ़ते जाएंगे। अभी हमें सबसे पहले पढ़ते हैं भारत रत्न पुरस्कार। तो दोस्तों आज का जो हमारा पॉइंट रहेगा वो किससे रहेगा? भारत रत्न पुरस्कार से। फिर हमें एक एक यानी ये जितने भी पुरस्कार है वो पढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा? भारत रत्न पुरस्कार रहेगा। भारत रत्न पुरस्कार रहेगा, ये हमारा पॉइंट बनता है। अब देखो दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार से पहली बात हम इसको गहराई से पढ़ेंगे। भारत रत्न पुरस्कार से पहला क्वेश्चन तो यह बनता है कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत से अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो भारत रत्न पुरस्कार है यह भारत का क्या है? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यानी देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा आता है? भारत रत्न आता है। यानी भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। दूसरा क्वेश्चन यहां से यह बनता है कि भारत रत्न पुरस्कार है, यह भारत रत्न पुरस्कार एक वर्ष की बात करता हूं मैं, एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? तो अधिकतम 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है। तो क्वेश्चन अच्छा बनता है कि भारत रत्न एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। परंतु मैं यहां पर अपवाद की बात करता हूं कि अपवाद में सन 1999 ईस्वी की बात है, यह 4 व्यक्तियों को दिया गया था। तो अच्छा क्वेश्चन बना कि भारत रत्न एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? 3 व्यक्तियों को। परंतु अब तक भारत में अपवाद की बात है, 1999 ईस्वी में यह 4 व्यक्तियों को दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन यह बनता है कि जो भारत रत्न है, इस भारत रत्न को क्या प्रत्येक वर्ष देना अनिवार्य है? बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। यह एक वर्ष में भी दिया जा सकता है, 2 वर्ष में भी दिया जा सकता है, 3 में भी दिया जा सकता है, वो कमेटी पर निर्भर करता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो भारत रत्न है इसके तहत राशि कितनी दी जाती है? अच्छा क्वेश्चन है कि भारत रत्न है उसमें कुल कितनी राशि दी जाती है? तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है कि भारत रत्न में कोई राशि नहीं दी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब किसी व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाता है तो उसमें 1 रुपया भी नहीं दिया जाता, यानी इसके तहत कोई राशि नहीं दी जाती है। ठीक है। अब भारत रत्न दिया जाता है, ये भारत रत्न किसी व्यक्ति को पहनाया जाता है। तो भारत रत्न जो सफेद फीता होता है, कैसा होता है दोस्तों? जो सफेद फीता होता है, तो सफेद फीते के साथ भारत रत्न दिया जाता है। और जो भारत रत्न होता है, यह भारत रत्न होता है तांबे का उपकरण होता है। किसका होता है? तांबे का उपकरण होता है। और उसके बीच में यानी उसके बीच में ऊपर भाग पर क्या होता है कि एक प्लेटिनियम का सूर्य की आकृति होती है और उसके नीचे भारत रत्न देवनागरी लिपि में लिखा हुआ होता है। उसके पीछे अशोक स्तंभ का अशोक स्तंभ का प्रतीक होता है और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है, जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में बात करते हैं कि भारत रत्न है, इसके तहत राशि की बात हो गई। भारत रत्न जैसे माना कि भारत रत्न किसी व्यक्ति को प्राप्त हुआ तो उस व्यक्ति का कोई स्थान भी तो आना चाहिए ना। तो ध्यान रखना दोस्तों, हमने संविधान में वरीयता क्रम पढ़ा है कि वरीयता क्रम में सबसे पहला स्थान भारत के किसका आता है? राष्ट्रपति का आता है। दूसरा स्थान किसका आता है? उपराष्ट्रपति का आता है। और तीसरा किसका आता है? भारत के प्रधानमंत्री का आता है। ठीक है।
चौथा स्थान किसका आता है, चौथा स्थान किसका आता है, यहां पर जैसे मान लो कि राज्यों के राज्यपाल होते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो भारत रत्न होता है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं वो 7वें नंबर पर आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इन व्यक्तियों को कोई राशि तो नहीं दी जाती है, इन व्यक्तियों को राशि नहीं दी जाती है, परंतु इसका स्थान वरीयता क्रम पर आएगा और 7वां नंबर आएगा। इसका मतलब पहला नंबर पर तो राष्ट्रपति आएगा, दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति आएगा, तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री आएगा, चौथे नंबर पर जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं उन राज्यपालों का स्थान आता है, और फिर 5 नंबर पर कौन आता है, जो भूतपूर्व राष्ट्रपति होता है, इसका स्थान आता है। फिर इसके बाद में 1 2 3 4 5 और 6ठे नंबर पर जो मुख्य एससी सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, सर्वोच्च न्यायालय का कौन होता है दोस्तों, जो मुख्य न्यायाधीश होता है, इसका स्थान आता है। और 7वां नंबर किसका आता है, जो भारत रत्न प्राप्त करता है उस व्यक्ति का 7वां स्थान आता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत रत्न प्राप्त जो व्यक्ति है उसका वरीयता क्रम में कौन सा स्थान आता है, तो दोस्तों कौन से नंबर का स्थान आता है, इसका 7वें नंबर का स्थान आता है। एक क्वेश्चन यहां से ये भी बनता है। अब दोस्तों दूसरी बात है, हम यहां तक तो बात कर लिए कि ये भारत रत्न प्राप्त है, इसमें किसी व्यक्ति को वो राशि नहीं दी जाती है, चलो ठीक है, यहां तक तो बात हमारी क्या होती है, समाप्त होती है। आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं, जो भारत रत्न होता है, यह भारत रत्न अब तक की बात करता हूं, बात को समझना कि भारत रत्न अब तक कुल कितने व्यक्तियों को दिया जा चुका है, कुल कितने व्यक्तियों को दिया जा चुका है, तो यहां पर क्या आएगा, 48 आएगा। कहने का मतलब है अब तक भारत रत्न कुल कितने व्यक्तियों को दिया जा चुका है, 48 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका है। और इन 48 व्यक्तियों में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 5 तो क्या है, महिला है, यानी 5 महिलाओं को यह भारत रत्न दिया गया है और बाकी सब क्या है, पुरुष है। वो 5 महिला कौन कौन सी है, जैसे मान लो कि यहां पर मैं बात करता हूं, मैं इंदिरा गांधी, कौन सी गांधी आएगी दोस्तों, इंदिरा गांधी आएगी, ठीक है। इसके बाद में मैं यहां पर बात करता हूं मदर टेरेसा की बात करते हैं। फिर इसके बाद में जैसे मान लो कि यहां पर और बात कर ले से MS शुब्बा लक्ष्मी आती है, MS शुब्बा लक्ष्मी आती है। इसके बाद में जैसे मान लो कि मैं लता मंगेशकर की बात करता हूं, मंगेशकर, ठीक है। और एक जैसे मान लो कि अरुणा आसफ अली की बात करता हूं मैं, अरुणा आसफ अली। कहने का मतलब यह हुआ कि भारत रत्न है यह अब तक कुल कितने व्यक्तियों को दिया जा चुका है, 48 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। इसमें 5 महिलाएं शामिल है। वो 5 महिला कौन कौन सी है, इंदिरा गांधी है, कौन सी गांधी है दोस्तों, इंदिरा गांधी है, मदर टेरेसा है, MS शुभा लक्ष्मी है, लता मंगेशकर है, अरुणा आसफ अली। इन 5 महिलाओं को अब तक भारत रत्न दिया गया है। दोस्तों जब हम व्यक्तियों की बात करेंगे तो इनकी पूरी डिटेल से यानी बात देखेंगे। एक बार नॉर्मल देखो आप, तो 5 महिलाओं को दिया गया है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन यहां से और बनकर आता है कि जो भारत रत्न है यह मरणोपरांत, तो मरणोपरांत की बात करता हूं मैं, मरणोपरांत, तो यह मरणोपरांत कितने व्यक्तियों को दिया जा चुका है, 16 व्यक्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। कुल तो कितने हैं, 48 है, और इसमें महिला कितनी है, 5 है, और मरणोपरांत कितने व्यक्तियों को दिया गया है, 48 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया, 16 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया है। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनकर आएगा, क्या जब भारत रत्न देने की बात हुई थी, यानी भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी, क्या उस समय मरणोपरांत किसी व्यक्ति को भारत रत्न देने की बात हुई थी? बिल्कुल भी नहीं। जब भारत रत्न की शुरुआत हुई उस समय यह जीवित व्यक्ति को ही दिया जाता था, मरणोपरांत की कोई बात नहीं थी। परंतु ध्यान रखना, सन 1955 ईस्वी में पहली बार, सन 1955 ईस्वी में पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न देने की बात
कही गई थी, परंतु यह पहली बार मरणोपरांत कब दिया गया था? सन 1966 ईस्वी में दिया गया था। और किसको दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। यह पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। यह भारत का प्रधानमंत्री था। ताशकंद समझौते में इसकी मृत्यु होती है, वो आगे की बात है। तो यहां से दो क्वेश्चन बन गए कि मरणोपरांत भारत रत्न देने की बात कब कही थी? पहली बार 1955 में, जबकि पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया? सन 1966 में। और मरणोपरांत पहली बार भारत रत्न किसे दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। और जब इसकी शुरुआत हुई उस समय यह जीवित व्यक्ति को देने की बात कही गई थी। एक क्वेश्चन ये बन गया। फिर इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन यहां से और भी बनता है कि जो भारत रत्न पुरस्कार है अब तक भारत के कितने राष्ट्रपतियों को दिया जा चुका है? अच्छा क्वेश्चन बनता है कि भारत में कितने राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनको भारत रत्न दिया गया। तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि दोस्तों अब तक भारत के 6 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न दिया जा चुका है। तो मैं 6 भारत रत्न प्राप्त राष्ट्रपतियों का नाम बताऊंगा। जैसे मान लो कि मैं बात करूंगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करते हैं। इसके डिटेल से हम आगे बात करेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। फिर इसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन है, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन आ जाएगा। इसके बाद में वी गिरी की बात करते हैं, वी गिरी आ जाएगा। फिर इसके बाद में APJ अब्दुल कलाम आजाद आ जाएगा, अब्दुल कलाम आजाद आ जाएगा। फिर इसके बाद में कौन आ जाएगा दोस्तों? प्रणब मुखर्जी आ जाएगा। कौन आ जाएगा? प्रणब मुखर्जी आ जाएगा। तो यहां से मेरे हिसाब से अच्छा क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि भारत रत्न कुल तो 48 व्यक्तियों को, 5 महिलाओं को दिया जा चुका है, मरणोपरांत 16 व्यक्तियों को। और अब तक कितने राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न दिया गया? 6 राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न दिया गया। राधाकृष्णन है, राजेंद्र प्रसाद है, जाकिर हुसैन है, वी गिरी है, अब्दुल कलाम आजाद है और प्रणब मुखर्जी है। 6 ऐसे राष्ट्रपति बने हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। दोस्तों बात को समझना, इसको 1954 ईस्वी में भारत रत्न मिला, राजेंद्र प्रसाद को 1962 में मिला, जाकिर हुसैन को 1963 में मिला, वी गिरी को सन 1975 ईस्वी मिला, अब्दुल कलाम आजाद को 1997 में मिला और प्रणब मुखर्जी है, इस प्रणब मुखर्जी को सन 2019 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो अगर कोई बड़ी एग्जाम है तो बड़ी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन डाल सकता है। वो कैसे डालेगा भाई? इतनी बात अच्छा को दिया गया, परंतु यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनकर आता है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनकर आता है कि राष्ट्रपति तो कुल 6 है भाई। राष्ट्रपति, एक बार इसको मिटाता हूं मैं, यानी राष्ट्रपति तो कितने हैं? 6 हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। परंतु इसमें भी क्वेश्चन और बनता है कि 3 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले ही प्राप्त हो गया है। यानी कहने का मतलब है कि 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न मिला, जबकि 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको राष्ट्रपति बनने के बाद भारत रत्न प्राप्त हुआ था। तो देखना, क्या राधाकृष्णन ने क्या 1954 में राष्ट्रपति बना था? नहीं बना था। यह 1962 से लेकर 1967 तक भारत का राष्ट्रपति रहा था। तो बताओ, उस समय राष्ट्रपति नहीं था तो इसे उस समय भारत रत्न से नवाजा गया था। एक तो व्यक्ति क्या है? यह है जिसे राष्ट्रपति से पहले ही भारत रत्न मिल गया था। दूसरी बात, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो राष्ट्रपति था। जाकिर हुसैन था। बताओ, जाकिर हुसैन उस समय राष्ट्रपति नहीं था। यानी जाकिर हुसैन तो राष्ट्रपति कब बनता है? 1967 से लेकर 1967 से 69 तक रखता है, जबकि इसे 63 में मिला। तो एक व्यक्ति याद जाएगा। फिर अब्दुल कलाम आजाद है, ये 2002 से लेकर 2007 तक भारत का राष्ट्रपति रहा था, जबकि इसे तो कब मिला? 1997 में। तो 2 क्वेश्चन क्या बने कि 6 राष्ट्रपतियों में राधाकृष्णन ने, जाकिर हुसैन, अब्दुल कलाम आजाद 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न मिला, जबकि राजेंद्र प्रसाद, वी गिरी और प्रणब मुखर्जी 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको राष्ट्रपति बनने के बाद में भारत रत्न
प्राप्त हुआ है। दोस्तों मेरे हिसाब से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। अब यहां तक तो बात हमारी समाप्त होती है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कि जो भारत रत्न होता है, भाई भारत रत्न होता है सबसे पहले किसे दिया गया था, तो ये तो बात हम आगे बात करेंगे, परंतु इसको एक बार नॉर्मल समझ लो। जब भारत रत्न 1954 ईस्वी में देना प्रारंभ हुआ था, ठीक है, उस समय यह 3 व्यक्तियों को दिया गया था। एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन था, ठीक है, एक व्यक्ति था सी राजगोपालाचारी था, ठीक है, एक व्यक्ति था सी वी रमन। अब ध्यान रखना, चंद्रशेखर वेंकट रमन। जब हम एक 48 भारत रत्न प्राप्त करता पढ़ेंगे तब इनकी पूरी डिटेल बता दूंगा। एक बार आप इतना ही समझो कि 1954 ईस्वी में भारत रत्न है ये 3 व्यक्तियों को एक साथ दिया गया था। सबसे पहले यह राधाकृष्णन को दिया गया, फिर यह राजगोपालाचारी को दिया गया, फिर सीवी रमन को दिया गया था। तो यहां से क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है कि 1954 ईस्वी में एक साथ कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया, 3 व्यक्तियों को, जबकि क्वेश्चन अलग तरीके से आ जाए कि सबसे पहले किस व्यक्ति को दिया गया, तब आएगा राधाकृष्णन है, दूसरा व्यक्ति कौन है, राजगोपालाचारी, और तीसरा व्यक्ति कौन है, सीवी रमन है। ठीक है, अब इसके बाद में एक क्वेश्चन और बनता 1955 का। 1955 ईस्वी में जो भारत रत्न दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। तो क्वेश्चन यह बनता है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू था। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था जिसे भारत रत्न दिया गया था, वो कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित में आता है प और 5 में क्या आता है, प आता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का पहला पीएम है जिसे भारत रत्न दिया गया, जबकि पहला व्यक्ति कौन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। अब यहां से जब इसको भारत रत्न दिया गया तो यहां पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। अब आप कहोगे कि इसमें विवाद की क्या बात है, तो बात को समझना, विवाद क्यों हुआ था इसमें। आप मुझे बताओ कि जो भारत रत्न है ये भारत रत्न कौन देता है, इसको समझना। अब इस भारत रत्न देने के लिए एक कमेटी बनती है, एक क्या बनती है, सदस्यों की कमेटी बनती है, और इस कमेटी का जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि भारत रत्न कौन देता है, भारत रत्न देने के लिए एक कमेटी बनती है और उस कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री होता है। फिर यह कमेटी अपनी रिपोर्ट किसको पेश करेगी, भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, और भारत का राष्ट्रपति 26 जनवरी 1950 ईस्वी को 26 जनवरी को यानी गणतंत्र दिवस को यह पुरस्कार देगा उस व्यक्ति को। तो 3 क्वेश्चन बन गई कि भारत रत्न कौन देता है, राष्ट्रपति देता है। कब देता है, गणतंत्र दिवस को देता है, कब, 26 जनवरी को। दूसरा क्वेश्चन है भारत रत्न देने के लिए कमेटी बनती है, उस कमेटी का अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री होता है। तो बताओ कि यह वास्तविक तौर पर देखा जाए तो भारत रत्न देने का अधिकार किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास ही ना। और यहां पर मुझे बताओ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से लेकर 1900 यह व्यक्ति कब तक भारत का प्रधानमंत्री रहा था, 1964 ईस्वी तक प्रधानमंत्री रहा था। बताओ इसको भारत रत्न कब दिया गया, 1955 में। क्या उस समय यह व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं था? तो बताओ यहां से विवाद होगा कि नहीं होगा कि यह व्यक्ति तो स्वयं भारत रत्न देने के लिए बात कहता है और ये तो स्वयं के बारे में ही बोलता है, तो ये बात तो क्या है, गलत है। परंतु हमें इस विवाद में नहीं जाना है, हमें इतनी बात पर ध्यान रखना है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला प्रधानमंत्री कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू था। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों यहां से और भी बनता है कि इसकी पुत्री थी इंदिरा गांधी। अब यहां से इंदिरा गांधी की बात करते हैं। इंदिरा गांधी को सन 1971 ईस्वी में भारत रत्न मिलता है। किसको मिलता है, इंदिरा गांधी को मिलता है। बताओ इंदिरा गांधी क्या उस समय प्रधानमंत्री नहीं थी? 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। तो कहने का मतलब यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं। देखो दोनों ही 4 क्वेश्चन बनकर आते हैं। कैसे बनेंगे, देखो भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा क्वेश्चन भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है। तीसरा क्वेश्चन
भारत रत्न पाने वाला पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है। कौन है? इंदिरा गांधी है। तो इंदिरा गांधी को कब मिला? 1971 ईस्वी में भारत रत्न मिला था। चलो दोस्तों, यहां तक इतनी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। अब एक व्यक्ति और है, यानी मैं यहां पर बात करूंगा सन 1966 ईस्वी में। 1966 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न दिया गया था। और यह किस प्रकार से दिया गया था? मरणोपरांत दिया गया था। तो क्वेश्चन बनेगा कि भारत में पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न किसे दिया गया? तो यहां पर आएगा लाल बहादुर शास्त्री। कब दिया गया? 1966 में। लाल बहादुर शास्त्री की बाद में बात करेंगे। इसने जय जवान जय किसान का नारा दिया, वो पीएम था, आगे बात करेंगे। जबकि एक क्वेश्चन और बनता है कि अब तक भारत में कितने विदेशी व्यक्तियों को, यानी अब तक भारत में कितने विदेशी व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका है? तो 2 विदेशी व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका है। वो 2 विदेशी कौन कौन से? ध्यान रखना इस बात को। खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान था। और एक व्यक्ति कौन था? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। अब ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन बनेगा कि अब तक भारत में कुल 48 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया। तो कितने विदेशियों को दिया गया? 2 विदेशियों को दिया गया। एक तो खान अब्दुल गफ्फार खान और एक नेल्सन मंडेला था। नेल्सन मंडेला अब गफ्फार खान को यह पुरस्कार कब दिया गया? 1987 में दिया गया। जबकि नेल्सन मंडेला को कब दिया गया था? 1990 ईस्वी में दिया गया था। यह खान अब्दुल गफ्फार खान कहां का था? बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान प्रांत वर्तमान में कहां पर पड़ता है? पाकिस्तान का है। और ये नेल्सन मंडेला कहां का था? दक्षिण अफ्रीका का व्यक्ति था। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि पहला विदेशी व्यक्ति कौन है जिसे भारत रत्न दिया गया? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान कौन से देश का है? पाकिस्तान का। कौन से प्रांत का? बलूचिस्तान प्रांत का है। ये खान अब्दुल गफ्फार खान गांधी जी का बड़ा समर्थक था। और इस व्यक्ति को क्या क्या कहा जाता है? इसे सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इसे सरहदी गांधी भी कहा जाता है। और इसे फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन क्या बना कि खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या क्या कहा जाता है? भारत का सीमांत गांधी कहा जाता है, सरहदी गांधी कहा जाता है और फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को। बताओ कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने कौन सा आंदोलन चलाया था? एक लाल कुर्ती आंदोलन भी गफ्फार खान ने चलाया था। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा कि भारत हमारे साथ धोखा किया है। क्यों किया है? क्योंकि हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते, हमारा बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान में नहीं जाना चाहता, हम इन भूखे भेड़ियों के साथ नहीं जाना चाहते, हम भारत में रहना चाहते हैं। यह भारत का बड़ा क्या था? समर्थक था। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं नेल्सन मंडेला की। यह नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका का था और यह दक्षिण अफ्रीका का पहला अश्वेत राष्ट्रपति था। तो प्रश्न यहां से यह बनेगा, दक्षिण अफ्रीका का पहला अश्वेत राष्ट्रपति कौन था? नेल्सन मंडेला था। और दक्षिण अफ्रीका में यह व्यक्ति 26 साल तक जेल में रहता है, यानी रंग भेद के खिलाफ इसने आंदोलन चलाया था। और यह व्यक्ति गांधी जी का बड़ा क्या था? समर्थक था। कौन? नेल्सन मंडेला था। ठीक है, अब नेल्सन मंडेला को यह पुरस्कार कब दिया गया? 1990 ईस्वी में। और इसे कब दिया गया? 1987 में। तो दोस्तों, मेरी इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि विदेशी व्यक्ति कितने हैं? 2 व्यक्ति हैं। इसको एक बार हमें मिटाते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो भारत रत्न पुरस्कार है, ये भारत रत्न पुरस्कार मुझे ये बताओ कि किस किस के क्षेत्र में दिया जाता है। अच्छा क्वेश्चन नहीं बनता है क्या कि भारत रत्न पुरस्कार है ये कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो एक बात को समझना, जब भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी तो उस समय किसके क्षेत्र में दिया जाता था? कला, साहित्य,
विज्ञान समाज सेवा, समाज सेवा। तो कहने का मतलब है जब भारत रत्न देने की शुरुआत हुई थी तो शुरुआत में यह पुरस्कार, यानी शुरुआत में यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता था? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता था। परंतु ध्यान रखना दोस्तों, मैं सन 2011 ईस्वी की बात करूंगा। 2011 ईस्वी में इसमें एक शब्द और जोड़ दिया गया है। वो शब्द क्या? मानवता शब्द जोड़ दिया गया है। कौन सा शब्द जोड़ दिया गया है? मानवता शब्द जोड़ दिया गया है। इसका मतलब है जो व्यक्ति मानवता के लिए अच्छा कार्य करेगा उस व्यक्ति को भी भारत रत्न दिया जाएगा। अब मानवता के लिए तो हर काम आ सकता है, जैसे उद्योग धंधे भी आ सकते हैं, इसमें खेल भी आ सकता है, यानी सब कुछ है वो मानवता में आ सकते हैं। तो अब ध्यान रखना कि भारत रत्न है वो किसी भी क्षेत्र में दिया जा सकता है, उसमें मानवता शब्द 2011 में जोड़ दिया गया है, जबकि शुरुआत के समय यह सिर्फ कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता था। क्या दिया जाता था? भारत रत्न दिया जाता था। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों आगे बात करते हैं कि जो भारत रत्न पाने वाला सबसे वृद्ध व्यक्ति कौन था। तो सबसे वृद्ध व्यक्ति से क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना, देखो धोंडो केशव कर्वे यह व्यक्ति था। इसे सन 1958 ईस्वी में यह पुरस्कार दिया गया था और यह इसके 100वां जन्म दिवस पर, 100वां जन्म दिवस पर यह पुरस्कार इसे दिया गया था और इसे जीवित प्राण दिया गया था, मरणोपरांत नहीं दिया गया था। क्यों? क्योंकि उस समय तो 66 में तो पहली बार मरणोपरांत दिया गया। तो यहां से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि भारत का वह कौन सा व्यक्ति है जिसे सबसे लंबी उम्र में भारत रत्न दिया गया? सबसे लंबी उम्र में दिया गया वो कौन सा? धोंडो केशव कर्वे है। इसे 1958 ईस्वी में दिया गया था और इसे उसके 100वें जन्म दिवस पर दिया गया था। तो सबसे लंबी आयु में पूछे तो कौन है? धोंडो केशव कर्वे। जबकि सबसे कम उम्र में आ जाए तो कौन आएगा? मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। और इसे यह पुरस्कार कब दिया गया था? सन 2014 ईस्वी में यह पुरस्कार दिया गया था और जब उसे यह पुरस्कार दिया गया था उस समय इसकी कितने आयु थी? मात्र 40 वर्ष की आयु थी। तो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बनता है कि सबसे कम उम्र में भारत रत्न किसे दिया गया था? सचिन को दिया गया था। सबसे अधिक उम्र में किसे दिया गया था? धोंडो केशव कर्वे को दिया गया था। और यह व्यक्ति खिलाड़ी था, क्रिकेट से था, तो यह क्रिकेट के क्षेत्र में पहली बार भारत रत्न इसे दिया गया था। दोस्तों एक विवाद यहां पर यह समाप्त होता है। दूसरा एक विवाद और समझना दोस्तों, मैं सन 1992 ईस्वी की बात करता हूं। सन 1992 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के विवाद आता है। सुभाष चंद्र बोस, यानी सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं। जो सुभाष चंद्र बोस था, इस सुभाष चंद्र बोस को 1992 ईस्वी में मरणोपरांत भारत रत्न देने की बात कही गई। बात को समझना जरा, सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत 1992 ईस्वी में भारत रत्न देने की बात कही गई थी। ठीक है, परंतु इस बोस के परिवार वाले ऑब्जेक्शन उठाते हैं, ये बोलते हैं कि हम यह भारत रत्न नहीं लेंगे। हम भारत रत्न क्यों नहीं लेंगे? आप मुझे बताओ, इस बोस को ये आप किस प्रकार से दे रहे हो? तो कमेटी ने कहा कि इसे हम मरणोपरांत भारत रत्न दे रहे हैं। तब इसके परिवार वालों ने आपत्ति जता दी। क्या सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई थी? अगर सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई थी तो हमें यह बताओ, प्रमाण दो कि इसकी मृत्यु कहां पर हुई थी, कैसे हुई थी, प्रमाण दो। विवाद खड़ा हो गया था इसकी मृत्यु को लेकर के। क्यों? क्योंकि इसके परिवार, आज भी बोस ऐसा व्यक्ति है जिसकी मृत्यु का कोई प्रमाण नहीं मिला है। तब वहां पर विवाद खड़ा हो जाता है। विवाद खड़ा होने के बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है और सन 1997 ईस्वी की बात है। सन 1997 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले के माध्यम से इसको क्या कर देता है? रोक लगा देता है। वो रोक लगा देता, कहता है कि हम सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इसका कोई सुराग का पता नहीं चला कि इसको
क्यों नहीं दिया गया इसे? क्योंकि इसका ये नहीं पता चला कि इसे हम मरणोपरांत दे रहे हैं या ये व्यक्ति जीवित था। इसका पता न होने के कारण इसका वे भारत रत्न वापस ले लिया गया था। मेरे हिसाब से दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो आगे चलते हैं। अब इसके बाद में आगे बात करते हैं कि भारत रत्न पुरस्कार है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। कैसे बनेगा? वेरी इंपॉर्टेंट, देखना बात को समझना कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार की क्या हो गई थी? शुरुआत हो गई थी। लेकिन आप सभी को मालूम है सन 1977 ईस्वी से लेकर 1980 ईस्वी तक भारत रत्न पुरस्कार क्या कर दिया था? बंद कर दिया गया था। क्यों कर दिया? समझो। सन 1977 ईस्वी में मोरारजी देसाई, ये मोरारजी देसाई भारत का क्या बनता है? प्रधानमंत्री बनता है। मोरारजी देसाई 1977 ईस्वी में देश का प्रधानमंत्री बनता है और यह जनता पार्टी का था। कौन सी पार्टी का था? ये जनता पार्टी का था। अब जनता पार्टी का व्यक्ति था तो इस व्यक्ति ने भारत रत्न देना बंद क्यों किया? अच्छी बात है, क्यों किया इसने बंद? क्योंकि इस व्यक्ति ने कहा कि जो भारत रत्न दिया जा रहा है ये भारत रत्न तो कांग्रेस पार्टी के व्यक्तियों को दिया जा रहा है। उस समय पहले कांग्रेस पार्टी थी, यानी जो भी व्यक्ति थे वो कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे और उन्हीं को भारत रत्न दिया जा रहा था। तब इस व्यक्ति ने आपत्ति जता दी कि यह पुरस्कार तो सिर्फ एक ही पार्टी के व्यक्तियों को दिया जाता है। तब इसने इस पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। तो क्वेश्चन बनेगा कि भारत रत्न पुरस्कार पर रोक कब लगी थी? 1977 ईस्वी में। किस प्रधानमंत्री ने लगाई? मोरारजी देसाई ने लगाई। और यह रोक कब तक जारी रही थी? 1977 से 1980 ईस्वी तक जारी रही थी। ठीक है। इसके बाद में सन 1980 ईस्वी में पुनः आप सभी को मालूम है कि इंदिरा गांधी है ये देश की प्रधानमंत्री बनती है और इंदिरा गांधी ने इस भारत रत्न की पुनः क्या कर देती है? शुरुआत कर दी है। यानी पुनः शुरुआत इसकी कब हुई थी? 1980 ईस्वी में। और शुरुआत के समय ये किसे मिला था? मदर टेरेसा को दिया गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहां से कि भारत रत्न पुरस्कार है ये पाने वाली पहली महिला कौन है? इंदिरा गांधी है। दूसरा क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार की जब पुनः शुरुआत हुई थी 1980 में तब यह पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? मदर टेरेसा थी। पुनः शुरुआत किसने की? इंदिरा गांधी ने कब की? 1980 में। बंद किसने किया? मोरारजी देसाई ने कब किया? 1977 ईस्वी में। एक बात मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। इसके बाद में आगे बात करते हैं कि भारत रत्न पुरस्कार को एक बार वापस बंद किया गया था। ध्यान रखना कब किया गया था? इस पुरस्कार को पुनः बंद कब किया गया था? तो उस समय आप सभी को मालूम है कि एक उस समय विवाद खड़ा हो जाता। वो विवाद कैसे होता है कि 1992 ईस्वी से लेकर 1995 ईस्वी तक का विवाद है। कैसे विवाद चलता है? देखो मुझे जरा ये बताओ कि इस 1992 से 1995 ईस्वी तक देश का प्रधानमंत्री कौन रहेगा? पीवी नरसिम्हा राव था। 91 से 96 ईस्वी तक था ये। यानी 1991 से 1996 ईस्वी तक देश का प्रधानमंत्री कौन बना था? पीवी नरसिम्हा राव बना था। और पीवी नरसिम्हा राव के समय भारत रत्न को लेकर के पुनः इस पर क्या लगा दी थी? रोक लगा दी गई थी। अब आप कहोगे कि इस पर रोक दूसरी बार क्यों लगी? भाई दूसरी बार रोक 1992 से 1995 तक लगी। क्यों लगी? देखना, यानी इस अब की बार विवाद देखो कितना बड़ा खड़ा होता है। पहली बार तो विवाद क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी के व्यक्ति को दिया जाता। अब की बार विवाद क्या होता है? एक तो यह मामला केरल में चला जाता है और एक मध्य प्रदेश में। केरल और मध्य प्रदेश के जो हाई कोर्ट है इनमें यह विवाद चला जाता है। यानी इस भारत रत्न को केरल हाई कोर्ट व मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, याचिका डाल दी गई कि भारत रत्न पुरस्कार है यह भारत रत्न पुरस्कार गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप सभी को मालूम है कि हमने मौलिक अधिकार पढ़ा था और मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद आपने 18 पढ़ा है। अनुच्छेद 18 साफ साफ बोलता है उपाधियों का अंत क्या है? उपाधियों का
अंते। अब मुझे जरा ये बताओ, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। तब यहां पर यानी याचिका लग गई कि ये एक उपाधि है, जिस व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाएगा उस व्यक्ति के पास उपाधि आ जाएगी। तब बताओ समानता का अधिकार भारत में रहा कि नहीं रहा? नहीं रहा ना। तब यहां पर इस पर रोक लग गई और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। इतनी वर्ष तक यह क्या रहा? बंद रहा। ठीक है, लेकिन सन 1995 ईस्वी की बात आ गई और 1995 ईस्वी में यह पुनः क्या कर दिया जाता है? शुरुआत कर दी जाती है। किस शुरुआत कर दी जाती है? सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले के बारे में कहा कि जो भारत रत्न है यह कोई उपाधि नहीं है। भारत रत्न कोई उपाधि नहीं है, उपाधि अलग है। भारत रत्न को हम किसी उपाधि के तहत नहीं रखेंगे। तब इसकी क्या कर दी जाती है? पुनः शुरुआत कर दी जाती है। मेरे हिसाब से दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जैसे मान लो कि अब तक के कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न से अब दोस्तों हम क्या करते हैं, हमने भारत रत्न पुरस्कार की नॉर्मल छोटी छोटी बातें हमने पढ़ ली, ये इसका परिचय तो हमने पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात क्या करेंगे, भारत रत्न का पार्ट 2 आएगा और उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि अब तक भारत के 48 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका है। हम उस 48 व्यक्तियों की एक एक व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे कि इस व्यक्ति को भारत रत्न कब दिया गया, क्यों दिया गया, यह व्यक्ति किससे संबंधित था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक व्यक्तियों की बात पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों हमें इजाजत दीजिए कि, परंतु ध्यान रखना कि जैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना और शेखावाटी उत्कर्ष क्लासेज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों।